जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले रोज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शेयर किया कीजिए कथा को, जितने भी लोगों को शेयर कर सकें आगे। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। तो आइए प्रभु का मंत्र उच्चारण से शुरू करते हैं कथा का प्रारंभ। और ये मंत्र आप जरूर सुबह शाम जितना समय मिले, जब भी समय मिले, ये मंत्र का उच्चारण करते रहें, मन ही मन जपते रहें। बहुत शुभ और बहुत ही फलदायी मंत्र है ये। खास करके कार्तिक मास में इस मंत्र को जरूर जपते रहें।
कमल नयन हरि वासुदेवाय, गिरिराज धरण हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, लाल यशोदा हरि वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय, लाल यशोदा हरि वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, सांवरिया रे हरि वासुदेवाय, श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय, सांवरिया रे हरि वासुदेवाय, श्याम सुंदर हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले वासुदेव भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि नियम, क्रम, मंत्रोच्चारण, इन सब से बढ़कर है श्रद्धा और आपका भाव। यदि आप मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहे, मत कीजिए। आप नियम पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में श्रद्धा, प्यार और भाव जो है वो शुद्ध, पवित्र और सच्चा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु श्रद्धा, जैसे कि कल मीरा की कहानी भी छोटी सी मैंने आपको सिखाई थी कि वो एक श्रद्धा, एक प्रेम और एक भोलेपन से प्रभु के पास लेकर गई दूध का कटोरा और उनसे प्रार्थना की कि आप इसे पिए, नहीं तो आप भूखे रह जाएंगे। और प्रभु को आना पड़ा और सारा दूध पीना पड़ा। तो इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। और इसके बाद नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में दीप दान किया जाता है, उसका महत्व भी बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले
हे पुत्र, दीप दान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी का, तांबे का, आटा अथवा मिट्टी, कोई भी दीपक हो, दीप प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन या गौशाला में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा करके दीपक जलाता है, उसके धन की वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाता है। और जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है, उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जला रहा हूं। हे पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसे कि कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग में और वैशाख में हरिद्वार का वास आदि अति उत्तम होता है। जैसे अब कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में परिक्रमा का भी बहुत महत्व है, तो हो सके तो मथुरा वृंदावन जरूर जाएं, चाहे एक दिन के लिए जाएं, कार्तिक मास में जरूर जाएं वहां पर। सूर्य के तुला, मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी गई है। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि अति उत्तम और मन वांछित फल देने वाले होते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि हे परम पिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताएं। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अनेक जन्मों से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है, और मनुष्य योनि भोग योनि ही कही गई है। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोग रहा है। दंड जरूर मिलता है किए गए पापों का, पुण्यों का भी, पुण्यों का फल और पापों का दंड मिलता है और मनुष्य योनि में मिलता है। किंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति, ये सब जो होते हैं, ये सभी पूर्व जन्म के पापों के फल होते हैं। हे नारद, भगवान का स्मरण, सेवा, दान और कृच्छ आदि व्रत से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, कृच्छ आदि व्रतों का के विषय में विस्तार से बताएं। तो ये जो व्रत बताए गए हैं, ये आज के समय में करना बहुत मुश्किल है। बहुत करना मुश्किल क्या, नहीं कर पाते लोग। ऐसे व्रत केवल संत, महर्षि, इन सब लोगों के लिए है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ ये। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पादकृच्छ व्रत, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातःकाल 25 और 24 ग्राम भोजन करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करना और फिर 3 दिन उपवास करना भी अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। और इसी प्रकार सायकाल और प्रातःकाल 1-1 ग्रास, 2 दिन बिना मांगा भोजन करें तथा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करें, तो यह कृच्छार्थ व्रत होता है। 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छा निकृष्ट व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक उपवास करना
उसके पश्चात सत्तू खाना या छाछ पीना, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृष्ण व्रत कहलाता है। इस प्रकार व्रत करने से भगवान की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। कार्तिक सुदी छठ के दिन, छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर नवमी तक 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन व्रत करें तो पत्र पंचक व्रत होता है। जो मनुष्य 1 से पंचमी तक केवल दही सेवन करे तथा एकादशी व द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे कृष्ण व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से श्रद्धालु को श्वेत द्वीप का वास मिलता है। तो ये वत्स, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं या चावल की दुग्ध, घृत, दही, जल और पंचगव्य का सेवन करता है वह सप्ताक्षर कृषा व्रत कहलाता है। और इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी का व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गौ घृत से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर यानी भगवान विष्णु के प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र आदि तथा गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण आदि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है और इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो देखिए, इस प्रकार जो कथा में वर्णन किया गया है, इस प्रकार के व्रत और इतनी तपस्या से, इतने नियमों से व्रत करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो इसलिए कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है प्रभु का नाम लेना। आप केवल नाम जपिए। व्रत कर सके जरूर कीजिए, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आप प्रभु का नाम जरूर जपते रहिए। जो नाम जपने से आपको पुण्य प्राप्त होगा वो लिखा है, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप व्रत कर सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम जरूर जपिए। और आइए छोटे से भजन के साथ कि प्रभु से अपनी गलतियों की माफी, हमें पता है वो पतित पावन है, वो जरूर हमारे पापों को माफ कर देगा। तो इसलिए प्रभु से हर रोज एक होती है प्रेयर करना जो हम करते हैं, प्रभु का आभार प्रकट करना, उनको आभार प्रकट करना कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। उस चीज के लिए दिन रात प्रभु को धन्यवाद करें और अपनी गलतियों की माफी मांगे। देखिए, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो उस जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफी आप रोज मांगे। पहले उसका धन्यवाद करें, फिर अपनी गलतियों की माफी मांगे और उसके बाद उसकी कृपा मांगे कि अब जो भी आगे है हमें गलतियां करने से बचाए और हमें अपना आशीर्वाद देता रहे। तो एक छोटे से भजन के बाद कथा को विराम करते हैं।
मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं मिटाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
झुकाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो,